आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नया मेथड देखने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस मेथड से आप बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि रेशियो में, उसके बाद एज रिलेशन में, साथ ही जो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल होते हैं उन सारे सवालों में इस मेथड का बहुत ही अच्छा यूज होता है। तो इस सवालों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यदि मानते हैं कोई आपको पहले दो संख्याएँ दी जाएंगी जिसका जो अनुपात है वो रहेगा 3:4 के अनुपात में मानते हैं, और उसमें कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाएंगी। जोड़ने या घटाने के बाद वो अनुपात मानते हैं कुछ बदल के हो जाएगा 5:6। और जो जोड़ने या घटाने वाली संख्या होगी उसको आप नीचे में लिख लीजिए। मानते हैं जो संख्या जोड़ी गई होगी वो 4 और 4 होगी। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद हम कुछ सवालों से भी इस मेथड को समझेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको जैसा कि मेथड का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो आपको क्रॉस में प्रोडक्ट करना है। जैसे कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा, 6 तिया 18 और 5 चौक 20। तो 18 और 20 को आपको जो है सो डिफरेंस लेना है। तो 18 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 का अंतर होगा। आपको फिर क्या करना है, वही काम नीचे करना है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 चौक 20 और 6 चौक 24। देख सकते हैं 5 चौक 20 और 6 चौक 24। तो 20 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा, 4। तो 2 को आप 4 के बराबर कर दीजिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि यहाँ से जो वैल्यू आएगा 1 यूनिट का, वो आपको हमेशा ऊपर वाले रेशियो का वैल्यू देगा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो आप 1 यूनिट से 3 और 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 जो कि 6 के बराबर होगा। 4 यूनिट का वैल्यू होगा 4 गुना 2 जो कि 8 के बराबर होगा। अब इसमें से यदि आपको बाद वाली संख्या पूछे तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 6 और 8 आपकी दो ओरिजिनल संख्याएँ आ गई हैं, दोनों में आप 4 जोड़ दीजिए तो आपको बाद की संख्या मिल जाएगी। 6 4 10 और 8 4 12। तो ऐसे करके आप ऐसे बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसी मेथड से अब कुछ नए सवालों को देखते हैं और आप कैसे इन मेथड का उपयोग करके एग्ज़ाम में सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, अभी आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसी पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे कि सवाल में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दोनों संख्या में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 6:7 हो जाता है, तो संख्या बताइए। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए पहले आपको ऊपर में 4:5 लिखना है, नीचे में 6:7 लिखना है, और दोनों में चूँकि 4 जोड़ा जा रहा है तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट में बताया गया है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और 5 को 6 के साथ, तो 7 चौक 28 और 6 पंचे 30। तो 28 और 30 का अंतर ले लीजिए, कितना होगा, 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24 और 7 चौक 28। तो 24 और 28 का अंतर कितना हो जाएगा, 4। तो 2 को 4 के इक्वल कर दीजिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ गया। अब ये जो 1 यूनिट का वैल्यू है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ। तो आप देखिए 4 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4 गुना 2, ये 8 के बराबर हो जाएगा, और 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 गुना 2 जो कि 10 के बराबर हो जाएगा। तो आपकी जो दोनों संख्याएं हैं वो 8 और 10 हैं। ऐसे करके आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब इसी कंसेप्ट पर कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो कि और दूसरे टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे कि देखिए, इसमें पूछा गया है, ये एज रिलेशन का क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु पूछिए आपसे। ऐसे सवालों को भी आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, ए और बी का वर्तमान आयु आपको निकालना है। तो अभी से मानते हैं वर्तमान आयु, अभी ए और बी का यहाँ पे लिखेंगे। तो ए और बी की जो आयु दी गई है वो 7 वर्ष पहले 4:5 में थी, तो 4:5 में थी। और यहाँ पे यदि वर्तमान है तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ यदि यहाँ पे वर्तमान आयु लिखा जाएगा तो यहाँ से आपको पीछे आने के लिए 7 वर्ष का गैप है, और फिर वर्तमान से आगे जाने के लिए फिर से 7 वर्ष का गैप है। तो इस दोनों जो रेशियो है उसमें टोटल कितने का गैप आ रहा है, 14 का गैप आ रहा है। तो आप नीचे में 14 सॉल्व यहाँ पे लिख दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए आसानी से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में आपको पता है कि आपको 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 5 से। तो 6 गुना 4 कीजिएगा 24, और 5 गुना 5 कीजिएगा तो 25। तो 24 और 25 का अंतर आ जाएगा 1, और आप फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 14 को 5 से और 14 को 6 से।
आप इसमें एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आपको नीचे में सेम संख्या दी गई है तो आपको मल्टीप्लाई करके और फिर घटाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पहले भी क्वेश्चन में देखें और इस सवाल में भी समझ सकते हैं कि 14 गुना 5 और 14 गुना 6, इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको अंतर लेना है। तो आप 14 कॉमन कर लीजिए, तो सिंपल देखिएगा 6 में से आपको 5 घटाना है, तो 14 गुना 1 सिंपल बन गया, तो ये 14 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14। तो आपको कितना निकालना है? वर्तमान आयु निकालना है। जैसे आपको बताएं कि यहाँ से जो रेशियो आएगा वो हमेशा ऊपर वाली रेशियो का वैल्यू देगा, मतलब इससे आपको ये रेशियो का वैल्यू मिलेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 14 दिया है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 गुना 14 जो कि 56 हो जाएगा, और 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 गुना 14 जो कि 70 हो जाएगा। तो आपको वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान में आने के लिए आपको यहाँ से 7 और जोड़ना पड़ेगा। तो 56 में आप 7 जोड़ दीजिए और 70 में भी आप 7 जोड़ दीजिए। तो 56 और 7 कितना हो जाएगा? 63, और 70 और 7 कितना हो जाएगा? 77। तो ये है आपके इस सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए इसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको एक और नया सवाल बताते हैं। देखिए, इस सवाल में आपको दिया गया है ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि दोनों 250 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय क्या होगी? तो ऐसे सवाल में भी आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, पहले अनुपात दिया है 3:5 में, और फिर जो अनुपात दिया है वो दिया है 1:5, और दोनों जो बचाते हैं 250 रुपये करके बचाते हैं। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से लगाइए। देखिए, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 15 में से 5 जाएगा तो 10, और 250 गुना 1 और 250 गुना 5। आप इसको पहले ही देख चुके हैं कि आप 250 को सिंपली क्या कीजिए, 5 और 1 का जो अंतर होगा यानी कि 4 से गुना करिए। 250 गुना 4 कितना हो जाएगा? 1000। तो 10 का वैल्यू आ गया आपका 1000, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा कितना? 100। तो ये 100 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? जो ऊपर वाले रेशियो हैं। तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 100, और 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 गुना 100। तो आपकी जो आय आ जाएगी दोनों की, वो क्या होगी? 300 और 500। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो आइए इसी कंसेप्ट पर कुछ और नए सवाल देखते हैं। जैसे कि इस सवाल में आपको 3 रेशियो दिया गया है, तो 3 रेशियो देख के आपको घबराना नहीं है। 9, 5, 13, और फिर जो बाद का रेशियो है वो 4:3:5 का है, और तीनों में बोला गया है कि 1400 कम कर दिए जाते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, 3 में से आपको कोई भी 2 रेशियो ले लेना है। तो पहला ही 2 लेते हैं, 9:5, 9:5 ले लिए, और जो दूसरा रेशियो है उसमें भी आप 2 रेशियो ले लीजिए। पहला वाला 4 और 3 ले लीजिए, और चूँकि तीनों में 1400 कम किए गए हैं तो आप 1400 यहाँ पे भी लिख लीजिए, और 1400 सेकेंड रेशियो के स्थान पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 तिया 27 और 5 चौक 20। तो 27 और 20 का अंतर आ जाएगा कितना? 7। और आपको 1400 को 4 से और 1400 को 3 से गुना करना है। तो आपको पहले ही हम बताए हैं कि यदि ऐसे सवाल रहे तो आप क्या कीजिए, इन दोनों के डिफरेंस को 1400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1400 को सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 और 3 का अंतर होगा 1, तो 1400 गुना 1 हो जाएगा 1400। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 200, और ये 200 किसके बराबर होगा? किस यूनिट के? पहले वाले रेशियो के यूनिट। मतलब 9 गुना 200 कर दीजिए, आपको पहला संख्या मिल जाएगा। 5 गुना 200 कर दीजिए, आपको दूसरा संख्या मिल जाएगा। तीसरा संख्या लेने के लिए भी आप जो रेशियो है उसको सिंपली 200 से गुना कर दीजिए, तो आपको तीनों संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? 9, 5, 14 और 13, 27 हो जाएगा। 27 को 200 से गुना कीजिएगा तो 5400 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये सवाल लेंदी होने के बावजूद आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, अब आइए उस कंसेप्ट पे आपको कुछ सवाल बताते हैं। जैसे कि इस सवाल में बताया गया है कि 2 संख्याएं 7:5 में हैं, दोनों में 40 कम कर दिया जाता है तो अनुपात 27:17 हो जाता है। तो संख्याएं बताइए। अब जैसा कि आपको पहले बताए हैं कंसेप्ट में कि 2 अनुपात दिया रहेगा, एक 7:5 है और 27:17 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7:5 और यहाँ पे लिख सकते हैं 27:17, और दोनों में से 40 कम कर दिया गया है। तो आप नीचे लिखिए यहाँ पे 40 और 40। अब आपको क्या करना है कि इसको 7 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए और 27 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए, 7 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मैं साइड में लिख रहा हूँ 119, और 27 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 135। अब देख सकते हैं इन दोनों संख्याओं का अंतर आ गया है 16।
तो अब देखिए, अब इसको नेक्स्ट क्या कीजिएगा, 27 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर 40 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, देखिए 40 गुना 27 और माइनस करना है 40 गुना 17। तो आप सिंपल गुना करने के बजाय क्या कीजिए, 40 कॉमन ले लीजिए। तो 27 माइनस 17, तो ये बन जाएगा 10, और 40 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400। तो आपको जैसे पिछले कंसेप्ट में बताए थे कि जो सेकंड वाला मेथड आएगा उसको 16 के इक्वल कर देना है। तो इसको आप 400 के इक्वल कर दीजिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 दूना 32 और 8 16 पंचे 80। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 25। तो आपको इसमें क्या पूछा है, तो संख्याएं बताइए। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो 25 आया वो आपको ये ऊपर वाले यानी कि पहली संख्या देगा। तो 25, 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू 25 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7 गुना 25। तो आपका आंसर आसानी से 175 आ जाएगा। और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना 25 जो कि 125 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर 175 और 125 आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल में क्या बताया गया है कि दो संख्याएं 12:23 के अनुपात में है, दोनों में 9 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर बताइए। तो आप क्या कीजिए, सिंपल 12 और 23 लिख लीजिए पहले, और फिर नीचे जो अनुपात दिया है 3:5 लिख लीजिए, और यहाँ पे आप लिख लीजिए दोनों में चूँकि 9 जोड़ा गया है तो 9 लिख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 गुना 5 कीजिएगा तो 60 और 23 गुना 3 कीजिएगा तो 69। तो 60 और 69 दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 9। तो आप यहाँ साइड में 9 लिख लीजिए। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 27, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 45। तो कितना आ जाएगा आपको, 27 और 45 का अंतर लीजिएगा तो 18। तो 1 का वैल्यू आ गया आपका 2। तो आपको क्या पूछा है, संख्याओं का अंतर बताइए। तो आप सिंपल ये दोनों का डिफरेंस लेके और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप संख्या निकाल लीजिए। तो 12 का वैल्यू आ जाएगा 24 और 23 का वैल्यू आ जाएगा आपका 23 गुना 2 जो कि आएगा 46। तो आप सिंपली 46 और 24 का अंतर ले लीजिए जो कि आंसर आ जाएगा आपका 22। तो ये आ जाएगा आपका आंसर।